इस वीडियो में इलिसीड के चैप्टर 339 से 341 को एक्सप्लेन किया गया है। अगर इससे पहले के पार्ट्स नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हो। चैप्टर शुरू होता है और जीवू के साथ इनह्योक भी शाम के इवेंट में पहुंच चुका है। इनह्योक बताता है यहाँ काफी सारे डिफरेंट प्लेसेस से लोग आए हैं। कुछ ग्रुप्स को तो मैं जानता हूँ जो काफी ज्यादा इन्फ्लुएंस होल्ड करते हैं। तभी हम देखते हैं कि ब्रायन फैमिली की एंट्री होती है और जीवू आर्थर को हाई बोलता है। थोड़ी देर बाद ब्रायन फैमिली का हेड उन सभी को आने के लिए थैंक यू बोलता है और सीधा पॉइंट पर आता है कि उसने आज सभी को एक नई अलायंस एस्टैब्लिश करने के लिए बुलाया है। वो कहता है कि जैसा सबको पता होगा, वर्ल्ड अवेकेंड अलायंस इस सिचुएशन में है जहां म्यूचुअल ट्रस्ट पॉसिबल नहीं है। वर्ल्ड का बैलेंस भी डिस्टर्प्टेड हो चुका है और अब आगे क्या होगा ये प्रिडिक्ट नहीं किया जा सकता। इसी वजह से ब्रायन फैमिली उन्हीं की तरह सोचने वाली ऑर्गेनाइजेशंस के साथ फोर्सेस ज्वाइन करना चाहती है। कुछ वर्ल्ड रैंकिंग इंडिविजुअल्स ने इस अलायंस में ज्वाइन करने का इंटेंशन भी एक्सप्रेस किया है। अब वो कहता है कि मैं आप सभी को आज कुछ स्टीम्ड गेस्ट से इंट्रोड्यूस करवाता हूं। फ्रंट में जो दो आदमी हैं वो किरीस और कुसारो हैं। दोनों वर्ल्ड रैंकिंग में टॉप 100 में आते हैं और पीछे वो वुमन एस्का है जो वर्ल्ड रैंकिंग टॉप 50 में है। वो कहता है कि मुझे विश्वास है कि सभी इन्हें जानते होंगे, तो आगे इंट्रोडक्शंस की जरूरत नहीं है। वहां लगभग सभी लोग उनका काफी अच्छे से वेलकम करते हैं। ये देखकर इनह्यूक कहता है कि इनके रिएक्शन से लगता है कि सबको पता था कि ये कोई न्यू अलायंस फॉर्म करने का प्लान कर रहा था। वो आगे कहता है कि मुझे कुछ ऐसी ही फीलिंग थी, लेकिन मुझे कोई ऑफिशियल अलायंस फॉर्मेशन की उम्मीद नहीं थी। जीवू पूछता है कि क्या शिन्वा ज्वाइन करने के बारे में सोच रही है और वो कहता है कि नहीं, ऐसा करना डिफिकल्ट होगा। वो बताता है कि शिन्वा फिलहाल अपनी कंट्री में ही ऑर्गेनाइजेशंस यूनाइट कर रही है और अगर उन्होंने सेपरेट अलायंस ज्वाइन की तो इससे उनका ट्रस्ट टूट जाएगा। उनके लिए चुपचाप यहाँ से निकलना ही बेटर रहेगा, क्योंकि जो ज्वाइन करने वाले हैं उन्हें हमारी प्रेजेंस बिल्कुल भी रास पसंद नहीं आएगी। जीवू इस बात पर अग्री करता है। थोड़ी देर बाद आर्थर उससे मिलने आता है और जीवू कहता है तुम्हारा यहाँ होना सही है क्योंकि तुम्हें तो गेस्ट से मिलना चाहिए। आर्थर कहता है अगर मैं इन्वॉल्व हुआ तो चीजें और अनकंफर्टेबल हो जाएंगी। लेकिन जीवू, तुम यहाँ काफी ज्यादा अनकंफर्टेबल फील कर रहे होगे। जीवू कहता है कि उसे उम्मीद नहीं थी कि ये जगह कुछ इस तरह होगी। आर्थर बताता है कि जहां तक उसे पता है, शिन्वा को यहाँ बुलाना एक सडन डिसीजन था। ओरिजिनली वो सिर्फ उन्हीं ऑर्गेनाइजेशंस को बुलाना चाहते थे जो फ्रेंडली हैं। जीवू कहता है शायद उनका यहाँ से निकलना ही अच्छा होगा, क्योंकि ये जगह उन्हीं के लिए है जो सेम विजन शेयर करते हैं और उसे नहीं लगता कि वो यहाँ बिलोंग करते हैं। आर्थर कहता है कि वो समझ सकता है कि ये अनकंफर्टेबल क्यों है और सोचता है कि फैमिली हेड पहले शिन्वा को अलायंस दिखाना चाहते थे, फिर ज्वाइन करने को मनाते, लेकिन इनके एक्सप्रेशन से लगता है कि ये किसी भी मोमेंट भागने को तैयार है। वो कहता है ठीक है, मैं तुम्हें बाहर लेके चलता हूँ। जीवू पूछता है कि क्या वो श्योर है और आर्थर कहता है कि हाँ, वो खुद फैमिली हेड को एक्सप्लेन कर देगा, तो चिंता ना करें। अब वो तीनों वहां से जाने लगते हैं, तभी पीछे से कोई बोलता है तुम कहाँ जा रहे हो? वो कोई और नहीं बल्कि वेस्पर ब्रायन है। जीवो कहता है वो जा रहे हैं क्योंकि उन्हें नहीं लगता कि वो यहाँ बिलोंग करते हैं। वेस्पर कहती है तुम जाना चाहते हो, वो भी बिना कुछ बोले? हमने तुम्हें फॉर्मली इनवाइट किया और अब तुम बिना कुछ कहे ही जाना चाहते हो? तुम इतने रूड कैसे हो सकते हो? आर्थर कहता है मैंने पहले ही कह दिया है कि कोई दिक्कत नहीं है, मैं खुद फैमिली हेड को एक्सप्लेन करने वाला था। इस पर वेस्पर गुस्से में बोलती है क्या कहा तुमने? तुम्हें अपनी हद में रहना चाहिए। तुम होते कौन हो ये सब डिसाइड करने वाले? अब ये सुनकर आर्थर चुप रह जाता है। तभी पीछे से कोई पूछता है वो लोग कौन है जिन्होंने वहां कमोशन शुरू किया? इस पर फैमिली हेड जवाब देता है कि ये साउथ कोरिया की ऑर्गेनाइजेशन शिन्वा से है। इस पर वो कहता है हाँ, मैंने इनके बारे में सुना है, ये हाल ही में काफी चर्चा में थे। फैमिली हेड बोलता है कि हाँ, इसी वजह से मैं इन्हें इस अलायंस में ज्वाइन करवाना चाहता था। साइड से वो वुमन कहती है कि शायद चीजें काफी अर्जेंट है जो ये उन ऑर्गेनाइजेशंस को भी बुला रहे हैं जिन्होंने हाल ही में नजर में आना शुरू किया है। उधर जीवू कहता है मैंने ही आर्थर से मुझे बाहर छोड़ने को कहा था। जब हमें इनवाइट किया गया तब हमें इसकी उम्मीद नहीं थी और जब हम अलायंस ज्वाइन नहीं करने वाले तो मुझे लगा कि हम दोनों के लिए ये काफी बेटर होगा कि हम चुपचाप यहाँ से निकल जाएं। मगर क्या हमारे यहाँ से जाने में कोई प्रॉब्लम है? ये सुनकर वेस्पर जीवू को एरोगेंट समझती है और उसकी फैमिली वाले उसे घूर रहे होते हैं कि अब ये क्या डिसीजन लेने वाली है, क्योंकि अगर अब वो पीछे हटी तो वो एज अ एयर उसके लिए ये शर्म की बात होगी। वो काफी अकड़ में बोलती है तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई? द ग्रेट हाउस ब्रायन ने तुम्हारी तरफ हाथ बढ़ाया और तुमने उसे रिफ्यूज कर दिया। हमने तुम्हें एज अ स्पेशल जेस्चर इन्वाइट किया क्योंकि तुम्हारी ऑर्गेनाइजेशन काफी अटेंशन गेन कर रही है और तुम अपनी जगह ही भूल गए। और तुम्हारा ये डिसीजन से मैं अज्यूम करती हूँ कि तुमने ये प्लान कर रखा होगा कि तुम यहाँ से कैसे लीव करने वाले हो। अब माहौल थोड़ा टेंस हो ही रहा होता है कि पीछे से बाटोर आ जाता है और तुम्हें ये याद ही होगा ये केडन से फाइट करने आया था, मगर जियोंग ने इसकी माँ बहन एक कर दी थी। अब उसे देखकर वहाँ सब सोचते हैं कि बाटोर ने भी ज्वाइन करने का डिसाइड किया है, मगर बाटोर कहता है मैं आया क्योंकि मुझे बुलाया गया था, लेकिन अगर यहाँ चीजें इस तरह है तो मैं भी यहाँ से निकल रहा हूँ। ये सुनकर फैमिली हेड कुछ समझ नहीं पाता कि ये क्या बोल रहा है और बाटोर कहता है मैं उन लुनेटिक्स के साथ कैसे काम कर सकता हूँ जो केडन के डिसाइपल को धमका रहे हैं। ये सुनकर उनके पसीने छूट जाते हैं, यहाँ तक कि वो स्पेशल गेस्ट भी शॉक्ड है कि इसने क्या बोल दिया, मगर थोड़ी ही देर में वो समझ जाते हैं कि ये जीवू की बात कर रहा है। वेस्पर सोचती है
कि ये नहीं हो सकता, ये लोग तो शिन्वा से बिलोंग करते हैं। पीछे से फैमिली हेड भी कहता है, बाटोर तुम्हें शायद कोई गलती हुई है, ये लोग कोरियन ऑर्गेनाइजेशन शिन्वा से बिलोंग करते हैं। बाटोर कहता है, गलती का कोई मतलब ही नहीं बनता, मैं काफी दिनों से इन्हें क्लोजली ऑब्जर्व कर रहा हूँ। ये सुनकर वो समझ जाते हैं कि ये लड़का सच में केडन का डिसाइपल है। बाटोर कहता है कि मैं केडन और इस लड़के से पहले भी मिल चुका हूँ, और सिर्फ केडन ही साथ नहीं बल्कि कार्टिन भी वहाँ था। ये सुनकर उनकी और ज्यादा हालत खराब हो जाती है कि वर्ल्ड ग्रेटेस्ट हीलर भी वहाँ है। बाटोर कहता है, तुम बोल रहे हो कि तुम्हारी फैमिली से कोई इस जैसे को धमका रहा है, वो भी इतने सारे लोगों के सामने, पूरी पब्लिक में। अब वेस्पर भी काफी ज्यादा डर में है, वो समझती है कि उसने कितनी बड़ी गलती कर दी। तभी साइड से फैमिली हेड बोलता है कि गलती को कभी भी ठीक किया जा सकता है। वो कहता है, शायद हमसे गलती हो गई तो हमें एक और चांस दो ताकि हम इसे सुधार सकें। मगर जीवू इतना भी एरोगेंट नहीं है, वो कहता है, कोई बात नहीं, लेकिन जैसा मैंने पहले कहा, मैं अभी ही निकलने का प्लान कर रहा हूँ। तभी पीछे से बाटोर कहता है, तुम जा सकते हो, मतलब जीवू तुम जब चाहो तब कहीं भी जा सकते हो। इतना सुनकर जीवू उसे ग्रीट करके वहां से जाने लगता है, मगर रुककर कहता है, आर्थर मुझे बाहर जाने का रास्ता नहीं पता, और आर्थर उसे बाहर लेकर जाने लगता है। उसके जाने के बाद वेस्पर सोचती है कि विश्वास नहीं होता कि ये क्या सच में केडन का डिसाइपल है, मगर ये आर्थर को कैसे जानता है। वो काफी गुस्से में है। तभी बाटोर कहता है, शायद तुम्हें अभी भी समझ नहीं आया, तुम इसे फिक्स करने के बजाय ग्रज होल्ड करना चाहते हो। वेस्पर हल्की डरी हुई आवाज में कहती है, नहीं ऐसा नहीं है। बाटोर आगे कहता है, तुम्हें जल्द ही ये रायता समेट लेना चाहिए, क्योंकि तुमने अभी ही केडन के डिसाइपल को धमकाया है, जिसने हाल ही में 2 टॉप 10 रैंकर को हराया है, और यहाँ सभी को पता है कि केडन की पर्सनैलिटी कैसी है। बाटोर ने उनकी काफी अच्छे से फाड़ दी है। वो भी वहां से जाने लगता है और कहता है, मुझे भी यहाँ से निकलना होगा, और मैं ज्यादा देर यहाँ रुका तो केडन को कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाएगी कि मैं भी इस बवाल में शामिल था। इतना कहकर वो भी वहाँ से चला जाता है। अब वो रैंकर्स केडन के खौफ को समझते हैं और कहते हैं कि हमें भी यहाँ से निकलना चाहिए, और कहते हैं कि हमें भी अलायंस को ज्वाइन करने को लेकर रिकंसिडर करना होगा। उनके साथ साथ वहाँ बाकी सब भी जाने लगते हैं। थोड़ी ही देर में पूरा इवेंट खाली हो जाता है और वेस्पर सोचती है कि ये सब कैसे हो गया। तभी पीछे से फैमिली हेड उस पर काफी गुस्से में चिल्लाता है, क्या तुम्हें आइडिया भी है कि तुमने क्या कर दिया? वेस्पर कहती है, मुझे कोई आइडिया नहीं था, बताया गया था कि वो तो सिर्फ शिन्वा से बिलोंग करते हैं। फैमिली हेड गुस्से में कहता है, इससे तुम्हारी गलती साफ नहीं हो जाएगी। जब हम इस अलायंस को लॉन्च करते तो हमारा गोल लीड लेने का था, हम इस क्राइसिस को एक अपॉर्चुनिटी में बदल सकते थे, लेकिन अब सब खत्म हो गया। तभी वेस्पर कहती है, मास्टर क्यों ना हम केडन के डिसाइपल को परसुएड करें, क्या इससे सब चीजें फिक्स नहीं हो जाएंगी? मगर फैमिली हेड गुस्से में उसे चुप रहने को कहता है। टॉप 10 अपने आप में ही डिजास्टर्स हैं, उन जैसे लोगों से हम डील नहीं कर सकते। अगर उनमें से कोई एक भी मूव किया तो हमारी अलायंस के हर मेंबर को वाइप आउट कर सकते हैं। इतनी ओवरवेलमिंग है उनकी पावर। और ना हमने सिर्फ डिसरिगार्ड किया, बल्कि हमने केडन के डिसाइपल को धमकाने की भी कोशिश की, जिसने 2 टॉप 10 को हराया है। सबके सामने इतनी बेवकूफी दिखाने के बाद क्या तुम्हें लगता है कि वो हमारे साथ कोऑपरेट करेंगे, भले ही हम इसे फिक्स करने की कोशिश क्यों ना करें? वो कहता है, वेस्पर तुमने ब्रायन फैमिली का फ्यूचर तबाह कर दिया, तुम्हारी पनिशमेंट बाद में डिसाइड की जाएगी। इतने में पीछे से एक बोलता है कि शायद आर्थर केडन के डिसाइपल को जानता है, क्यों ना आर्थर से कहा जाए केडन के डिसाइपल से बात करने को। फैमिली हेड भी इस बात को समझता है और कहता है कि ये अच्छा आइडिया है, जल्दी से आर्थर को यहाँ बुला कर लाओ। तभी वो रुकता है कि नहीं, अभी नहीं, अभी वो केडन के डिसाइपल के साथ है, जब वो वापस आ जाए तब उसे मेरे पास लेकर आना। इतना बोलकर वो वहां से चला जाता है और वेस्पर अकेली वहां खड़ी रह जाती है। इधर आर्थर उससे माफी मांगता है, मेरी वजह से तुम्हें इतने ट्रबल में पड़ना पड़ा, मगर जीवू कहता है कि नहीं, उसकी चिंता मत करो। आर्थर कहता है कि मैं सोच रहा था कि बीच में आकर ये सब रोक दूं, लेकिन मुझे लगा कि ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं है। तुमने मुझसे कहा था कि इससे बाहर रहूं तो मैंने वैसा ही किया, मगर फिर भी वो कहता है कि तुम्हें इस सब के बारे में कुछ नहीं पता था, तो मुझे माफी मांगनी चाहिए। जीवू कहता है कि नहीं, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मेरी वजह से तुम्हारी फैमिली का इवेंट खराब हो गया। आर्थर कहता है, तुम्हारी लंबाई के अलावा तुम बिल्कुल भी नहीं बदले। जीवू कहता है, हाँ वैसे इतना ज्यादा टाइम भी नहीं हुआ, तो मैं इतना जल्दी कैसे चेंज हो सकता हूँ? आर्थर कहता है कि नहीं, अगर कोई और होता तो जैसे ही उन्हें पता चलता कि केडन ने 2 टॉप 10 को हरा दिया, वो काफी ज्यादा हवा भी उड़ते। मैं भी कुछ ऐसा ही करता। जीवू कहता है, नहीं, मास्टर है और मैं हूँ, मैं उस तरह कैसे एक्ट करूंगा? ये सुनकर आर्थर कहता है कि इससे मुझे रियलाइज हुआ कि मुझे अब आगे क्या करना चाहिए। मैंने डिसाइड कर लिया है कि बाकी सब कुछ छोड़कर मैं सिर्फ अपनी अवेकेंड एबिलिटी को मजबूत करने पर फोकस करूंगा। जब मुझे सक्सेसर से हटाया गया तो मैं काफी ज्यादा खाली खाली फील कर रहा था। पहले मैंने सब कुछ सिर्फ सक्सेसर बनने के लिए किया, लेकिन फिर सुनकर कि कैसे जिसुक और तुम चेंज हो चुके हो, मैंने भी सिर्फ अपनी एबिलिटी पर फोकस करने का डिसाइड किया है। जीवू कहता है, तो फिर जब अगली बार मिलेंगे तो तुम पहले से और ज्यादा स्ट्रांग रहोगे। आर्थर कहता है, हाँ, जितना कभी हुआ करता था उससे भी कहीं ज्यादा स्ट्रांगर, मेरी आर्म कटने से भी पहले से। ये सुनकर जीवू भी काफी खुश होता है कि चलो आर्थर मोटिवेट तो हुआ, और ऊपर से ये तीनों भी उनकी ये बातें सुन रहे होते हैं। और प्लूटॉन सोचता है, वाह क्या टचिंग फ्रेंडशिप है। सीन शिफ्ट होता है और फैमिली हेड कहता है कि इतना जल्दी रिलीव्ड होना काफी जल्दबाजी होगी, लेकिन अभी तक तो केडन की तरफ से कोई कंप्लेंट नहीं आई है। आर्थर कहता है कि अब आगे मूव करना सही रहेगा, उसने कहा है कि उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो जीवू की पर्सनालिटी के हिसाब से वो सच ही होगा। अब फैमिली हेड उसे मक्खन लगाने की कोशिश करता है कि तुमने अभी तक बहुत कुछ झेला है। वो कहता है, मैं तुम्हें दोबारा से एयर बनाने का प्लान कर रहा हूँ, क्योंकि वेस्पर ने ऐसी मिस्टेक की है जो कि एज अ एयर माफ नहीं की जा सकती। मगर आर्थर कहता है कि मैं फैमिली का सक्सेसर बनने के लिए सूटेड नहीं हूँ। इस पर वो कहता है कि मैं तुम्हारे कंसर्न समझता हूँ, लेकिन
चिंता की बात नहीं है। इस मिस्टेक के बाद सभी वेस्पर को फैमिली लीड करने के लिए अनफिट समझते हैं। मतलब जो कभी वेस्पर को सपोर्ट करते थे वो भी उससे दूर हट रहेंगे। आर्थर भी समझता है कि ये हमेशा से ही ऐसा होता रहा है। फैमिली के लिए किसी को भी यूज करो और कभी भी उसे साइड हटा दो। सिर्फ जीवू के साथ कनेक्शन होने की वजह से ये ऐसा बोल रहे हैं। वो कहता है, नहीं, इस इंसिडेंट से मुझे काफी कुछ रियलाइज हुआ है। मैं फैमिली एयर बनने के लिए सूटेड नहीं हूँ। इतना बोलकर वो वहां से चला जाता है। तभी उसे वेस्पर मिलती है। वो कहती है, ये सब तुमने ही प्लान किया था ना। आर्थर उसकी बात समझ नहीं पाता। वो कहती है, केडन के डिसाइपल को यूज करना ये तुमने ही प्लान किया था ना। आर्थर कहता है, मुझे तो ये भी नहीं पता था कि जीवू यहाँ आने वाला है। तुमने ही श्योर किया था कि मुझे पता ना चले कि किस किस को इन्वाइट किया गया। वो कहती है, तो फिर तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? तुमने कोई सिग्नल भी नहीं दिया। तुम सिर्फ खड़े रहे और हमें गलती करते देखते रहे। और तुम्हारी ही वजह से फैमिली में जो की फिगर मुझे सपोर्ट करते थे वो भी मुझे अब पीठ दिखा रहे हैं। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। तभी आर्थर कहता है कि ये मेरी गलती कैसे हुई? एज द फैमिली एयर तुम गैदरिंग को लीड कर रही थी और तुमने एक इनवाइटेड गेस्ट को उस तरह ट्रीट किया। ये प्रॉब्लम थी ना कि मैं। दूसरी तरफ जीवू ने एक बार ग्लोबल अवेकनर एकेडमी में बहुत से स्टूडेंट्स को बचाया था और हाल ही में उसने टॉप 10 के डिसाइपल से फाइट की और 2 बार उसे हरा दिया। तुम इस गलती को मुझ पर थोपना चाहती हो जब तुमने इतने एक्स्ट्राऑर्डिनरी की रिसर्च भी करना का नहीं सोचा। वेस्पर गुस्से में कहती है कि फिर भी अगर तुम मुझे बता देते। आर्थर कहता है, और मैं ऐसा क्यों करता? इतने सालों से मुझे नीचे गिराने की कोशिश के बाद मैं तुम्हारी हेल्प क्यों करूं? इतने बोलकर आर्थर वहां से चला जाता है। मगर वेस्पर सोचती है कि मैं इस तरह से गिव अप नहीं करने वाली। मैं अपने हाथों से इसे फिक्स करूंगी। हम देखते हैं कि वो कोरिया जाने का डिसाइड करती है। उसके सबॉर्डिनेट पूछते हैं कि क्या तुम्हें पता भी है कि वो कहाँ मिलेगा? वेस्पर बताती है कि वो साउथ कोरिया में है और जब वो शिन्वा के रिप्रेजेंटेटिव की जगह आया था उन्हें जरूर पता होगा। एक पूछता है कि क्या उसे ढूंढना सही होगा, मगर वो कहती है कि मैंने उसके बारे में सर्च किया तो वो काफी सॉफ्ट हार्टेड लगता है। इतना कि विश्वास करना काफी हार्ड है वो केडन का डिसाइपल है। मतलब ग्लोबल अवेकनर एकेडमी इंसिडेंट में वो एस्केप कर सकता था मगर उसने जान रिस्क में डालकर फाइट की। मुझे जाकर उसे कंफर्ट करना चाहिए। वो काफी यंग और सेंसिटिव है। यदि मैं पर्सनली गई और उसे कंसोल किया तो क्या इससे उसका मूड लिफ्ट नहीं होगा? उसके सबॉर्डिनेट समझते हैं कि हाँ, ये तो अच्छा आइडिया है। तभी वेस्पर कहती है कि वो एट द एंड एक लड़का ही है। अगर मैं उसकी साइड रही उसकी फीलिंग को समझने में तो मैं उसे अपना बना सकती हूँ। वो सोचती है कि अब तक मैरिज प्रपोजल को रिफ्यूज करना काफी फॉर्चुनेट रहा क्योंकि अब मैं शायद केडन के डिसाइपल के साथ मैरिज के थ्रू एक एलाय बना सकती हूँ। वेल, इसे पता नहीं है कि उधर कोई है जिसकी वजह से जीवू के साथ मैरिज तो छोड़ो शायद फ्रेंड भी ना बन पाए। मतलब जीयुंग ऐसा होने ही नहीं देगी। सीन शिफ्ट होता है और इनयुक कहता है, आप रुको और मैं रिप्रेजेंटेटिव को बुलाकर लाता हूँ। हम देखते हैं कि वेस्पर कोरिया पहुंच चुकी है। तभी उसका सबॉर्डिनेट कहता है कि मैंने सुना कि शिन्वा की रिप्रेजेंटेटिव काफी ब्यूटीफुल तो है ही, लेकिन रूमर्स हैं कि वो टॉप 50 जितनी स्ट्रांग भी है। हाल ही के इंसिडेंट में ये डिस्कवर किया गया था। वो सोचते हैं कि कहीं ये हमारी मिस्टेक को हमारे ही अगेंस्ट यूज न करे। और वेस्पर भी सोचती है कि मैं भी शॉक थी कि कोई इतना बड़ा पावर हाउस इतने दिन कैसे छिप सकता है। तभी वो किसी को देखते हैं और उनकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। उधर जी योंग एक स्टनिंग एंट्री लेती है। वेल, उसकी ब्यूटी के सामने तो सिर्फ गेस्टेला ही टिक सकती है। ये बात वेस्पर भी एडमिट करती है और सोचती है कि ये इतनी सुंदर कैसे हो सकती है, आखिर ये है कौन? तभी जी योंग बताती है, मैं शिन्वा की रिप्रेजेंटेटिव जी योंग यू हूँ। ये सुनकर वो तीनों चौंक जाते हैं। नो वे, क्या ये वुमन शिन्वा की रिप्रेजेंटेटिव है जो कि टॉप 50 रैंकिंग में आती है? जी योंग पूछती है कि तुम लोग ब्रायन फैमिली से आए हो? और वेस्पर ग्रीट करते हुए कहती है, मैं वेस्पर ब्रायन हूँ और हम सर केडन के डिसाइपल जीवू से मिलने की वजह से यहाँ आए हैं। ये सुनकर जी योंग काफी अच्छे से उसे घूरती है। वेस्पर कहती है कि हम पिछली गैदरिंग पर मिले थे लेकिन हमारी बात सही से नहीं हो पाई, इसलिए हम शिन्वा से मीटिंग अरेंज करवाने के लिए आए हैं। अब जी योंग थोड़ी देर उसे घूरती है और जाते वक्त कहती है, जीवू फिलहाल यहीं पर है तो मैं उससे बात करके देखती हूँ, तुम लोग थोड़ा वेट करो। इतना बोलकर वो चली जाती है और यहाँ वेस्पर के सबॉर्डिनेट काफी शॉक्ड है कि शिन्वा के लीडर तो काफी ज्यादा ब्यूटीफुल निकली। इस पर वेस्पर कहती है कि वो तुमसे काफी ओल्डर है तो ज्यादा बहकने की जरूरत नहीं है। वो टॉप 50 में आती है तो उसकी लुक्स के हिसाब से काफी ओल्डर होगी। उधर जीवू भी काफी चौंक जाता है कि वेस्पर उससे मिलने के लिए यहाँ आई है। जी योंग बताती है कि उन्होंने बोला वो बीच में छूटी बात को खत्म करने आए हैं। जीवू कहता है कि क्या कुछ बात करने के लिए रह गया था, मगर वो जी योंग की तरफ देखता है और पूछता है, क्या तुम किसी बात से अपसेट हो? वो कहती है, नहीं, तुमने ऐसा क्यों पूछा? लेकिन जीवू चुप रह जाता है और इनह्युक भी जी योंग के गुस्से को देखकर समझ जाता है कि ये क्यों अपसेट है। और अभी के लिए ये चैप्टर यहीं पर खत्म होता है।